आज की कहानी बिहार की राजनीति की उस तस्वीर की है जो इस वक्त पूरे राज्य के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रही है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले आए ओपिनियन पोल्स ने माहौल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। हर बड़ी सर्वे एजेंसी, चाहे वो पोल स्टेट हो, आईएस सर्वे हो या चाणक्य स्ट्रेटजी हो, एक ही बात कह रही है कि बिहार में सत्ता की कुर्सी एक बार फिर एनडीए के पास लौट रही है। और इस बार वापसी किसी मामूली बहुमत से नहीं बल्कि प्रचंड जीत के साथ होने की भविष्यवाणी की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी यादव की सारी मेहनत, सारे रोड शो और भीड़ भाड़ वाली सभाएं सब बेकार की जा रही हैं? क्या आरजेडी अब बिहार की सत्ता से दूर होती जा रही है? और सबसे अहम सवाल, क्यों बिहार का यादव वोट बैंक, जो कभी तेजस्वी की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था, अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है? तो आइए इस पूरे राजनीतिक समीकरण को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में आंकड़ों के पीछे एक सामाजिक मनोविज्ञान भी काम करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ओपिनियन पोल्स ने बिहार की राजनीति में एक निर्णायक माहौल बना दिया है। तमाम बड़ी सर्वे एजेंसियों के नतीजे अब सार्वजनिक हो चुके हैं और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी या महागठबंधन की सरकार बनने की बात किसी भी बड़े ओपिनियन पोल्स में नहीं कही गई है। अधिकांश सर्वे एजेंसियां, बल्कि लगभग सभी, यह मान रही हैं कि एनडीए की सरकार सत्ता में वापसी कर रही है, और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। कई सर्वे तो यहां तक कह रहे हैं कि बीजेपी और जदयू का प्रदर्शन इस बार ऐतिहासिक रहने वाला है, जबकि महागठबंधन 100 सीटों के नीचे सिमटता हुआ दिख रहा है। आज हम आपको न सिर्फ इन पोल्स के आंकड़े बताएंगे, बल्कि इस बात का गहरा विश्लेषण करेंगे कि तेजस्वी यादव कहां पर हार रहे हैं और क्यों आरजेडी का सबसे बड़ा कोर वोट बैंक ही बिहार की राजनीति में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। हम यह भी देखेंगे कि नाधियों के बीच चिराग पासवान का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक क्यों नहीं हो पा रहा है। तो आइए सबसे पहले प्रमुख सर्वे एजेंसियों के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एनडीए की लहर कितनी मजबूत है। पोल स्टेट के सर्वे के मुताबिक एनडीए को मिल सकती है 133 से 143 सीटें, वहीं जबकि महागठबंधन को 93 से 102 सीटों के बीच सिमटता दिख रहा है। सर्वे की रिपोर्ट इससे भी आगे जाती है। वह कहती है कि एनडीए 153 से 164 सीटों के साथ बिहार में सरकार बना लेगा और महागठबंधन सिर्फ 80 सीटों के आसपास टिक पाएगा। चाणक्य स्ट्रेटजी के मुताबिक भी तस्वीर लगभग यही है कि एनडीए को बहुमत, महागठबंधन को निराशा हाथ लगेगी। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो बिहार का राजनीतिक रुख इतनी तेजी से एनडीए के पक्ष में झुक गया? तो इसका जवाब हमें वोट शेयर से मिलता है। पोल स्टेट कहता है एनडीए को 44.8% वोट, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 38.6% वोट मिलने का अनुमान है। यह आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में 6% का वोट अंतर सत्ता तय कर देता है। अब आइए बात करते हैं असली मुद्दे की। सबसे बड़ा सवाल यह है कि महागठबंधन और तेजस्वी यादव जो लगातार जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, वे आखिरकार हार कहां पे रहे हैं? ग्राउंड रियलिटी और राजनीतिक आकलन से जो बात सामने आ रही है वह बेहद गहरी और बिहार की सामाजिक राजनीति की सच्चाई को दर्शाती है। आरजेडी की हार का कारण उनका कोर वोटर नहीं, बल्कि उस कोर वोटर की बनी हुई छवि है। तो वह छवि क्या है? राष्ट्रीय जनता दल का सबसे बड़ा और सबसे वफादार कोर वोटर यादव समुदाय है। यही कोर वोट बैंक बिहार और उत्तर प्रदेश यानी समाजवादी पार्टी में इन पार्टियों की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन चुका है। ग्राउंड पर आज के समय में गैर यादव पिछड़ी जातियां जैसे कुर्मी, कुशवाहा, अति पिछड़ा वर्ग का सीधा टकराव यादव से हो रहा है। इसी तरह दलितों का सीधा टकराव भी कई बार यादवों से होता है। इस टकराव के कारण इन समुदायों यानी गैर यादव, पिछड़े और दलित के मन में यह डर बैठ गया है कि अगर यादवों की पार्टी सत्ता में वापस आई तो यादवों का वर्चस्व उनके ऊपर फिर से कायम हो जाएगा।
वहीं राजनीतिक विश्लेषक इस डर को सामंतवाद की नई परिभाषा कह रहे हैं। उन्हें लगता है कि 90 के दशक वाला माहौल फिर से लौट आएगा, जहां उन्हें दबाया जाएगा और उन पर प्रभुत्व स्थापित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका निष्कर्ष यही है कि इस डर के कारण ही यह महत्वपूर्ण गैर यादव और दलित वोटर वर्ग आरजेडी को वोट नहीं देना चाहता। वे इसके बजाय दलित पिछड़ा वर्ग के साथ दिख रहे हैं। एनडीए खेमे यानी बीजेपी और जेडीयू को चुन रहे हैं। वे जेडीयू और बीजेपी को वोट देते हैं लेकिन आरजेडी को नहीं देना चाहते। जब तक आरजेडी इस वर्चस्व की छवि को नहीं तोड़ पाती और गैर यादव पिछड़े और दलित समुदायों को यह विश्वास नहीं दिला पाती कि सत्ता में उनकी भागीदारी सुरक्षित रहेगी, तब तक सत्ता में आरजेडी की वापसी बड़ी मुश्किल होगी। वहीं एक तरफ एनडीए ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन में रहकर भी चिराग पासवान को झटका लग रहा है। जी हां, ओपिनियन पोल्स के अनुसार चिराग पासवान की पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं है। उन्हें केवल 10 से 12 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो उनके लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन या उनके प्रति बनी युवा लहर की उम्मीदों से बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि जनता ने एनडीए को तो बहुमत दिया है, लेकिन चिराग पासवान का व्यक्तिगत प्रभाव उतनी सीटों में तब्दील नहीं हो पाया है जितनी की अपेक्षा की जा रही थी। हालांकि उनके बिना भी एनडीए सरकार बना रही है, लेकिन उनका कम प्रदर्शन भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम बड़े सर्वे करने वाली एजेंसियों के आंकड़े अब बता रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू फिर से सत्ता में वापसी कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव के पास अगर अब भी समय बचा है तो उन्हें अपनी इस वर्चस्व की छवि को समस्या को स्वीकार करना होगा। जब तक कि सामंतवाद की नई परिभाषा को समझा और सुधारा नहीं जाता, तब तक राष्ट्रीय जनता दल के लिए बिहार की सत्ता में वापसी करना बेहद मुश्किल होगा। एनडीए खेमा इन ओपिनियन पोल से उत्साहित है, जबकि आरजेडी खेमा उम्मीद कर रहा है कि वास्तविक परिणाम इसके विपरीत होगा। तो अब देखना यह होगा कि क्या ओपिनियन पोल्स की भविष्यवाणियां असली चुनावी नतीजों में तब्दील होती हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बिहार की जनता क्या इस बार नीतीश और मोदी पर भरोसा जताएगी या कोई चमत्कार तेजस्वी के पक्ष में होगा, यह तो आने वाले कुछ दिनों में तय हो जाएगा। तो बिहार की इस राजनीति और जातीय समीकरण पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई एनडीए फिर से सत्ता में आ रहा है या तेजस्वी यादव कोई बड़ा पलटवार कर सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।